अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ ये इंतहाई बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इतनी इसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। लेकिन इसका नाम आपको शेयर करूँ, मरवी इसका नाम है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये रात के टाइम तकरीबन इसकी खुशबू की रफ्तार जो है वो 80 फुट होती है, 80 फुट कम से कम। इतनी दूर दूर तक इसकी खुशबू जाती है कि किसी गली में ये पौधा लगा हो या किसी के घर कोठी के अंदर लगा हो तो इसकी खुशबू इंतहाई बहुत ज़्यादा होती है। ये दरअसल एक आउटडोर प्लांट है। ये फुल धूप पर रहने वाला पौधा है। इसको वाटरिंग कम मिले या वाटरिंग ज़्यादा मिले ये फूल देता रहता है, लेकिन बेशर्त ये शर्त है कि इसको लगना फुल धूप पर चाहिए, तो ये अच्छे से फूल ये देगा। अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो ये तैयार ज़्यादातर कटिंग बहुत कम लोग इसकी लगाते हैं, क्योंकि कटिंग लगाने से अगर कोई बड़ा इसको ज़्यादा टाइम देगा, ग्रोथ अगर कर भी जाएगी तो वो कामयाब नहीं रहती। इसीलिए फिर जो ये मरवी है इसको सीड से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और आपको सीड की रीज़न बता दूं, सीड आपने किस तरीके से ये उतारने हैं, किस तरीके से आपने इसको ग्रोथ करवानी है। उसके अलावा मैं बता रहा था किसी के घर में हो या दूसरा बेस्ट है, ये कब्रिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है मरवी का। खुशबू के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर सीडों की बात करें तो ये जो सीड आपको नज़र आ रहे हैं ये सीड बिल्कुल इसके रेडी हो गए हैं। ये सीड आपने उतारने हैं, ये सीड आपने उतारने हैं। उतारने के बाद इसके अंदर आपने ये जिस जगह पर आपने ये सीड रखने हैं इसको कम से कम ज़्यादा दिन आपने नहीं रखना, इसको रखना है आपने 5 दिन रखना है बस। 5 दिन रखना है। जिस जगह पर रखना है छापर के अंदर आपने हल्की सी रेत लेनी है, उस रेत के अंदर आपने ये रख देने हैं सीड इसके, ठीक है, मरवी के। और ये सीड उसके अंदर 5 दिन रखेंगे। उसके बाद आपने इसकी सील्डिंग किस तरीके से करनी है, सील्डिंग के बारे में आपको बता दूँ। आपने सील्डिंग इस तरीके से करनी है कि इसको जो मटेरियल बनाना है डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद और बालू मट्टी जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको मट्टी थोड़ी सी आपने इसको पानी का अगर शावर करेंगे तो थोड़ी सी मट्टी जो है वो सॉफ्ट मट्टी हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपने तकरीबन इस सीड की जो पमैश है अंदर की ये 2-2 इंच के फासले पर रखनी है। चाहे उसके अंदर सीड 6 आ जाएँ, 7 आ जाएँ या 5 आ जाएँ, थोड़ा थोड़ा इसको फासला ज़रूर मिलना चाहिए। जब इनकी ग्रोथ, जब ये सीड चलना शुरू हो जाएंगे तो पौधे जब इनके बढ़ेंगे तकरीबन 7-8 फुट की 7-8 इंच जब इसकी हाइट हो जाएगी, पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये वाली कॉम्पल है, मैं आपको चेक करवाता हूँ, इस तरीके से महसूस हो जाएगा ये इतने इतने हो गए, फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और ये तैयार हो जाएगा। अभी जिस मार्केट के अंदर जितनी नर्सरियाँ ज़्यादा होती हैं ये सारे सीड आजकल के दिनों में वो उतार लेते हैं। तो ये 5 दिन के बाद यानी कि आजकल के मौसम के अंदर ही आपने इसकी सील्डिंग कर देनी है तो बहुत अच्छा ये ग्रोथ करेगी। अगर आपके पास भी ये पौधा मौजूद है तो इसके आप अगर सीड रेडी हो चुके हैं तो आप ये सीड उतारें। उतारने के बाद इनकी जो है सील्डिंग करें तो इसका आप पक्के पौधे हैं, 12 महीने रहने वाला बहुत ही अच्छा पौधा, आप इसका अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और आप इसको जब ये थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो फिर ज़्यादा कोशिश करनी है 12 इंच गमले के अंदर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर अदरवाइज़ ये 2-2.5 फुट की रेंज के अंदर चला गया, अगर इसकी आप ऊपर से कटिंग कर देंगे तो ये पौधा थोड़ा सा बोन्स साइज़ टाइप भी बनेगा, थोड़ा सा मदर भी बन जाएगा। ब्रांचें कॉम्प्लेन जितनी इसकी ज़्यादा होंगी उतनी फूलों के गुच्छे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।